आखिर क्यों MS धोनी ने चलते मैच में अपनी कप्तानी छोड़ दी थी और अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को चलते मैच से बाहर क्यों कर दिया और बुमराह के नाम बैटिंग में ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े बैट्समैन भी शायद कभी तोड़ पाएंगे। और इस वीडियो में आपको टेस्ट क्रिकेट के सबसे अमेजिंग मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई ये वीडियो है 1 इन अ ट्रिलियन क्रिकेट मोमेंट्स टेस्ट क्रिकेट एडिशन की। नंबर 20, आपने देखा होगा कि एक टेस्ट मैच के मोस्टली 2 ही रिजल्ट्स बाहर आते हैं, या तो एक टीम टेस्ट मैच को जीत जाती है, अदरवाइज मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और केस एग्जिस्ट करता है और वो है मैच का टाई हो जाना, यानी कि मैच के एंड में दोनों टीम्स ने एक बराबर स्कोर बनाया हो। अब टेस्ट क्रिकेट में मैच टाई होने की प्रोबेबिलिटी वैसे तो काफी कम है, बट क्या आप जानते हो कि हिस्ट्री में ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ 2 ऐसे मैचेस हैं जो कि टाई हुए थे। पहला मैच है 1960 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के टूर पर आई थी और ये इस सीरीज का पहला मैच था जो कि ब्रिस्बेन में खेला जा रहा था। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करी और पहली इनिंग में 453 रन बना दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में 505 रन बनाकर वेस्ट इंडीज से लीड ले ली। अब सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज ने 284 रन बनाए, लेकिन लीड के चलते ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला सिर्फ 233 का और ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को चेज करने से सिर्फ 1 रन पहले ऑल आउट हो जाती है और ये बन जाता है टेस्ट हिस्ट्री का पहला टाइड मैच। और दूसरा मैच जो टाई हुआ वो था 1986 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जो कि चेन्नई में खेला गया था। इंडिया को टारगेट मिलता है 348 का, लेकिन 347 पर आकर इंडियन टीम भी ऑल आउट हो गई और ये टेस्ट मैच भी टाई हो गया। नंबर 19, अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। ये मोमेंट है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुए 2011 टेस्ट मैच का। टी से पहले की ये आखिरी बॉल थी। ओवेन मॉर्गन 18 पर बैटिंग कर रहे थे और इयान बेल का स्कोर था 137। ईशांत शर्मा की लास्ट बॉल पर मॉर्गन ने ये शॉट खेला और वो रन के लिए भागने लगे। बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा था, लेकिन प्रवीण कुमार ने डाई मारकर बॉल को रोकने की कोशिश करी, बट प्रवीण कुमार को लगा कि शायद बॉल को वो रोक नहीं पाए और बॉल बाउंड्री से टच हो गया। सो प्रवीण कुमार ने आराम से बॉल को उठाया और कीपर की तरफ थ्रो कर दिया। अब जो बैट्समैन थे उन्होंने भी यही समझा कि शायद बॉल जो है वो बाउंड्री से टच हो गया है, तो ऐसे में जो इयान बेल थे वो चौथे रन के लिए भाग रहे थे, लेकिन बीच में आते हुए वो रुक गए और वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि टी से पहले की ये लास्ट बॉल थी। लेकिन तभी विकेट कीपर MS धोनी रन आउट के लिए अपील करते हैं। अब यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या उसे हम थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। प्रवीण कुमार की इस एफर्ट ने बॉल को रोक लिया था और बॉल बाउंड्री से टच नहीं हुआ था। इयान बेल एक्चुअल में रन के लिए भागे थे और अपनी क्रीज उन्होंने छोड़ दी थी और बॉल जो था वो अभी तक डेड नहीं हुआ था और जैसे ही धोनी के पास थ्रो आई तो उन्होंने बेल्स को गिरा दिया और रन आउट के लिए अपील करी। अब देखा जाए तो ये एक क्लियर रन आउट था, क्योंकि इसमें किसी तरह का धोखा नहीं था। इयान बेल ने अपनी क्रीज छोड़ी थी, बॉल अभी डेड नहीं हुआ था, सो रूल्स के अकॉर्डिंग वो क्लियरली रन आउट थे और अंपायर का भी यही डिसीजन आता है। अब इस कंट्रोवर्शियल रन आउट के साथ ही दोनों टीम्स टी ब्रेक के लिए चली गई, लेकिन टी ब्रेक के बाद जब इंग्लैंड के बैटर बाहर आए तो फिर से वही पेयर था जो कि टी से पहले बैटिंग कर रहा था, यानी कि ओवेन मॉर्गन और इयान बेल। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि MS धोनी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए अपनी अपील वापस ले ली थी और इयान बेल को दोबारा से बैटिंग करने के लिए बुला लिया था। नंबर 18, आप T20 और ODI मैच में कई बार देखते होंगे कि बैट्समैन ने मैच की पहली बॉल पर छक्का मार दिया हो, बट टेस्ट क्रिकेट में ये काफी ज्यादा रेयर होता है कि भाई कोई खिलाड़ी मैच की पहली बॉल पर आकर छक्का मार दे। और क्या आप जानते हो कि टेस्ट हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है जब किसी बैट्समैन ने मैच की पहली बॉल पर छक्का मारा था और ये प्लेयर थे द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच की पहली बॉल पर छक्का मार दिया था। Straight away. Welcome to Test match cricket, young man. It's gone all the way. नंबर 17, आपको कैसा फील होगा जब आपकी पूरी टीम एक हर्डल में प्लानिंग कर रही हो और आपकी उन्हें याद ही ना आए। वेल ऐसा ही कुछ फील किया होगा मार्क वुड ने, जब मैच के बीच कैप्टन जो रूट ने अपने सभी खिलाड़ियों को स्मॉल टॉक के लिए एक हर्डल में इकट्ठा किया। अब मार्क वुड उनसे काफी दूर खड़े थे तो उनके बिना ही इंग्लैंड ने मीटिंग शुरू कर दी, लेकिन मार्क वुड भी जहाँ खड़े थे वही वो हर्डल की फीलिंग लेकर खड़े हो गए। -1 because Mark Wood is on the opposite side of the ground at fine leg. I've heard it all before. I've heard it all before. I don't think it really affects me. Oh, that's typical Mark Wood. That is typical Mark Wood. नंबर 16, आपने फील्डर्स को, बॉलर्स को और यहाँ तक कि अंपायर्स को भी सनग्लासेस पहनकर ग्राउंड में देखा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जाता जब कोई बैट्समैन सनग्लासेस पहनकर बैटिंग करने के लिए आ जाए। बट हाल फिलहाल में ऐसा ही कुछ अनोखा कारनामा किया था श्रेयस अय्यर ने। जब दिलीप ट्रॉफी के एक मैच में श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे। अब जैसा उनका ये स्टंट था वैसा वो स्कोर नहीं कर पाए और 7 गेंदों में 0 रन बनाकर वापस चलते बने। नंबर 15, क्या आपने कभी किसी
कैप्टन को अपनी टीम के खिलाड़ी को ग्राउंड से बाहर निकालते देखा है। वेल, ऐसा एक सीरियस इंसिडेंट हुआ था 2022 दिलीप ट्रॉफी के इस मैच में। एक बैट्समैन है रवि तेजा जो कि उस टाइम पर बैटिंग कर रहे थे और जो यशस्वी जायसवाल है वो फील्डिंग करते हुए रवि तेजा को बार बार स्लेजिंग कर रहे थे। और जब जायसवाल की स्लेजिंग बढ़ने लगी तो रवि तेजा ने अंपायर से कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद अंपायर ने जायसवाल को वार्निंग दी। बट जायसवाल फिर भी स्लेजिंग किए जा रहे थे, जिसके बाद अंपायर ने उनके कैप्टन रहाणे से कंप्लेंट करी। रहाणे ने भी जायसवाल को काफी देर तक समझाया, बट अगेन जायसवाल रवि तेजा को पोक किए जा रहे थे। और जब उन्हें 3 से 4 बार वार्निंग मिल चुकी थी तब अजिंक्य रहाणे को भी गुस्सा आ जाता है और रहाणे जायसवाल को ग्राउंड के बाहर भेज देते हैं। I don't know what's happening here. Jaiswal, what's happened to him? Is he sending him off the field? Well, he sent Yashasvi Jaiswal off the field, the umpire. नंबर 14, आप अक्सर एक्टर्स के स्टंट डबल्स के बारे में सुनते होंगे जो कि हूबहू उसी एक्टर की तरह दिखते हैं। लेकिन श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में एक ऐसा फैन आया था जो कि हूबहू बेन स्टोक्स का स्टंट डबल लग रहा था। Stokesy shades. What do they say? There's someone out there in the world that's your exact twin. What's on the shirt? There we go. नंबर 13, अब हम एक ऐसे टेस्ट मैच की बात करने वाले हैं जो कि कभी पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक टीम को वो मैच जिता दिया गया। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान 2006 ओवल टेस्ट मैच, तो इस मैच के रिजल्ट में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इंग्लैंड अवॉर्डेड द मैच, और ब्रैकेट में लिखा होगा ओपोजिशन रिफ्यूज टू प्ले। अब इस मैच में ऐसा क्या हुआ, इसकी थोड़ी स्टोरी जानते हैं। इंग्लैंड बैटर्स ने अंपायर से ये कंप्लेंट करी कि भाई जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन्होंने बॉल के साथ छेड़खानी करी है और बॉल जो है उसे चेंज किया जाए। अंपायर ने बॉल को चेक किया और उन्होंने बॉल चेंज करने का डिसीजन ले लिया बिना फील्डिंग टीम से पूछे। और जब नया बॉल आया तो वो भी फील्डिंग टीम के बजाय इंग्लैंड के खिलाड़ियों से चूज करवाया गया और साथ ही पाकिस्तान पर बॉल टेम्परिंग की पेनल्टी लगाई गई और इस पेनल्टी के चलते इंग्लैंड को 5 रन एक्स्ट्रा दिए गए। अब इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बाद काफी बहसबाजी हुई, लेकिन जो असली ड्रामा था वो शुरू हुआ टी ब्रेक के बाद। जब टी ब्रेक खत्म हुई तब अंपायर्स भी ग्राउंड में आ चुके थे और इंग्लैंड के बैट्समैन भी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने इस मैच को खेलने से मना कर दिया और कैप्टन इंजमाम उल हक अपनी टीम को लेकर ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आए। इसके बाद अंपायर्स भी पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बाहर आने से मना कर दिया। तो ऐसे में अंपायर्स ने बेल्स गिराकर मैच को वहीं बंद कर दिया और ये मैच इंग्लैंड के नाम कर दिया। अब पाकिस्तान के बाहर आने का जो मेन रीजन था वो ये था कि अगर उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया तो सभी लोगों को यही लगेगा कि भाई पाकिस्तान ने सच में बॉल टेम्परिंग करी है। सो ये मैच हुआ ही नहीं, लेकिन अंपायर्स ने फिर भी ये मैच इंग्लैंड के नाम कर दिया था। नंबर 12, क्या आप जानते हो कि टेस्ट क्रिकेट में लगातार जो सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डाली है वो किसने डाली है और कितनी ओवर्स डाली है? वेल, ये रिकॉर्ड है इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर बापू नद कार्निक के नाम, जिन्होंने 1964 में इंग्लैंड के अगेंस्ट लगातार 21 मेडन ओवर्स डाले थे और आज तक इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। नंबर 11, भाई एक टेस्ट मैच होता है 5 दिन का और जब किसी टीम की पहले बैटिंग आती है तो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि 1.5 से 2 दिन बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर सेट करते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स एक ऐसा कैप्टन है जिसे हर चीज जल्दी से जल्दी करनी है। अब जैसे कि इस टेस्ट मैच के अंदर बेन स्टोक्स ने पहले ही दिन अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। 2023 एशेज का फर्स्ट मैच था। इंग्लैंड का स्कोर 78 ओवर में 8 विकेट पर 393 था, लेकिन जो रूट जो थे वो अनबीटन 118 पर बैटिंग कर रहे थे और तभी स्टोक्स ने सरप्राइजिंगली उन्हें वापस बुला लिया और पहले ही दिन अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया, जिसका नुकसान उन्हें मैच के रिजल्ट में दिखाई दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट से इस मैच को जीत लिया था। अगर भाई बेन स्टोक्स इतनी जल्दी डिक्लेयर ना करते तो शायद रिजल्ट उनके फेवर में भी आ सकता था। नंबर 10, यूजुअली टेस्ट मैचेस सिर्फ 5 दिन के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि टेस्ट हिस्ट्री का जो सबसे लंबा टेस्ट मैच था वो 10 दिन तक चला था, लेकिन फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि 10 दिन के बाद भी ये मैच ड्रॉ हो गया था। ये बात है 1939 इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका 5th टेस्ट की, जो कि डरबन में खेला गया था। ये एक टाइमलेस टेस्ट मैच था, यानी कि जब तक कोई टीम जीत नहीं जाएगी तब तक मैच चलता रहेगा, लेकिन लगातार बारिश के चलते ये मैच 10 दिन तक चलता रहा। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 696 रन का टारगेट दिया था,
दिया और 10वें दिन इंग्लैंड इस मैच को जीतने से सिर्फ 42 रन दूर थी। इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट खोकर 654 रन, यानी कि वो इजीली इस मैच को जीतने वाले थे। लेकिन फिर भी इंग्लैंड को ये मैच छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका से वापस इंग्लैंड जाने के लिए बोट पकड़नी थी और अगर उनकी ये बोट छूट जाती तो उन्हें कई दिन फिर से साउथ अफ्रीका में ही बिताने पड़ते। इसीलिए इंग्लैंड को जीत के करीब आकर भी इस मैच को छोड़कर जाना पड़ता है और 10 दिन के बाद भी इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। नंबर 9, नाम बनते हैं रिस्क से। अगर ये टैगलाइन किसी प्लेयर को देनी होगी तो वो मैं दूंगा वीरेंद्र सहवाग को, क्योंकि भाई ये बंदा अपने कैरियर के सबसे बड़े माइलस्टोन को अचीव करने वाला था और ये माइलस्टोन था इंडिया फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरियन का। साल 2004 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुल्तान टेस्ट वीरेंद्र सहवाग 295 पर बैटिंग कर रहे थे और सिर्फ 5 रन बनाकर वो ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले फर्स्ट इंडियन बन जाते। अब मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पर यही सोचेंगे कि भाई इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए थोड़ा आराम से खेल लेता हूं ताकि इतना नजदीक पहुंचकर कहीं मैं आउट ना हो जाऊं। लेकिन इस पॉइंट पर वीरेंद्र सहवाग की मेंटालिटी क्या थी वो आप खुद सुनो। तो जब मैं 295 पहुंचा ना तो मैंने कहा अब सकलेर मुश्ताक आया ना तो मैं स्टेप आउट करके पहली बॉल ही छक्का मारूंगा। तो उन्होंने कहा पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 300। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया हूँ पहला। मैं कहा जाओ, कह रहा तू पागल है, कर जो करना है। जैसा कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा था वो उन्होंने करके भी दिखा दिया। सकलेन मुश्ताक की पहली बॉल पर स्टेप आउट करके सहवाग ने छक्का जड़ दिया और वो बन गए इंडिया के पहले ट्रिपल सेंचुरियन। There it is, huge six, 300. And can you believe it? He got us 100 with a 6. नंबर 8, सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच जो कि 14 नवंबर 2013 को वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। लेकिन क्या आप जानते हो कि सचिन तेंदुलकर का जो आखिरी टेस्ट मैच था वो उनके कैरियर का 200वां टेस्ट मैच था। मतलब सोचो यार, किसी खिलाड़ी का 200 टेस्ट मैच खेलना अपने आप में एक इनक्रेडिबल बात है। नंबर 7, डेस्टिनी क्या चीज होती है वो आपको इस प्लेयर का कैरियर देखकर समझ आ जाएगी। मुदैया मुरलीधरन का आखिरी टेस्ट मैच जो कि इंडिया के अगेंस्ट था और इस मैच से पहले वो 792 विकेट्स ले चुके थे और 800 विकेट्स पूरी करने के लिए उन्हें अपने लास्ट टेस्ट मैच में 8 विकेट्स चाहिए थी। पहली इनिंग में मुरलीधरन को 5 विकेट्स मिल जाती हैं और अब उन्हें दूसरी इनिंग में सिर्फ 3 विकेट्स चाहिए थी और दूसरी इनिंग में भी उन्हें 2 विकेट्स मिल जाती हैं। अब मुरलीधरन को 800 के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए होती है, लेकिन इंडिया की भी सिर्फ 1 ही विकेट बाकी होती है। पर कहते हैं कि डेस्टिनी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। मुरलीधरन की ये बॉल प्रज्ञान ओझा के बैट की एज लेकर सीधा स्लिप के हाथों में चली जाती है और मुरलीधरन अपने कैरियर की लास्ट बॉल पर अपने नाम एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाकर रिटायर हुए जो कि था 800 टेस्ट विकेट्स का। Has he got it? Yes, he has. There it is. There's the celebrations. Have a look at this. They're going berserk in the middle. 800 it is for Matthias Muralidharan. नंबर 6, अब हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में खेली गई सबसे स्लो इनिंग की। इस खिलाड़ी ने 77 गेंदें खेली और रन एक भी नहीं बनाया। साल 1999 में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला गया और इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नंबर 11 जियोफ एलोट ने 77 गेंदों तक अपनी पारी को बचा कर रखा था। रन भले ही एक न बनाया हो, लेकिन 11 नंबर के खिलाड़ी का 77 गेंदें डक करना भाई क्रेजी है। नंबर 5, वसीम अकरम की लोअर ऑर्डर में खेली गई एक मास्टर क्लास। साल 1996 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच था। वसीम अकरम 8 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और वहां से उन्होंने नॉट आउट 257 रन बना दिए और 8वें विकेट के लिए 313 रन की पार्टनरशिप करी थी। ऑल्सो ये स्कोर 8 नंबर पर बैटिंग करते हुए हाईएस्ट स्कोर है। नंबर 4, अब टेस्ट हिस्ट्री का एक ऐसा रिकॉर्ड जो कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए लेकिन कभी टूट नहीं पाएगा और ये रिकॉर्ड है एक टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का। ये रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 70 साल पहले बना था जब 1956 में इंग्लैंड के बॉलर जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच में 19 विकेट्स ली थी। एक पारी में 10 विकेट्स और दूसरी पारी में 9 विकेट्स। अब ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल क्यों है आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई ये रिकॉर्ड अब तभी टूटेगा जब कोई बॉलर एक मैच की दोनों पारियों में सारी की सारी विकेट्स लेगा और ऐसा होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो है। नंबर 3, अब बात करते हैं कि आखिर क्यों MS धोनी ने चलते मैच के अंदर अपनी कप्तानी छोड़ दी थी। साल 2008 नागपुर में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच होने वाला था और ये टेस्ट मैच दादा यानी कि सौरव गांगुली का लास्ट टेस्ट मैच था। अब उस टाइम पर इंडियन टीम के कैप्टन थे MS धोनी, लेकिन धोनी ने दादा की लेगेसी को ट्रिब्यूट देने के लिए इस मैच में कैप्टेंसी दादा को सौंप दी और फिर पूरे मैच में दादा ने कप्तानी करी थी। नंबर 2, अब भाई जसप्रीत बुमराह एक बॉलर है, लेकिन क्या आप जानते हो कि बुमराह के नाम बैटिंग करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि बड़े से बड़ा बैट्समैन भी शायद कभी तोड़ पाएगा और ये रिकॉर्ड है टेस्ट मैच की एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का, क्योंकि भाई बुमराह ने एक ओवर में 35 रन जड़ दिए थे। ये बात है साल 2022 की जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में सीरीज का 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और बैटिंग
कर रहे थे बुमराह और मोहम्मद सिराज। और इस मैच में बुमराह ने अंग्रेजों को अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपने बैट से भी जमकर धोया। ब्रॉड की 100 ओवर में बुमराह ने 4 चौके और 2 छक्के जड़ दिए और बाकी की कमी ब्रॉड ने पूरी कर दी। 1 रन नो बॉल का देकर और 5 रन वाइड बॉल के देकर, जिससे ये बन गया था टेस्ट हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ओवर। नंबर 1, बुमराह ने तो 6 गेंदों में 35 रन मारे थे, लेकिन क्या आप जानते हो कि वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 2 गेंदों के अंदर 21 रन जड़ दिए थे। अब आप ही सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे हो गया। तो ज्यादा सोचो मत, बल्कि अभी जाकर इस वीडियो को देख लो, तभी आप इस बारे में जान पाओगे।